आज पुनरुत्थान के दिन का पवित्र और आशीषित पर्व है। 2000 साल पहले यीशु ने फसह मनाया और अख़मीरी रोटी के पर्व पर क्रूस पर मर गए। उसके बाद वह सोए हुओं में से तीसरे दिन जी उठे। जिस दिन यीशु ने मानव जाति को यह अनसुना अद्भुत चमत्कार दिखाया, वह पुनरुत्थान का दिन था। प्रथा अनुसार मानव जाति ने माना कि एक बार पृथ्वी पर हमारा जीवन समाप्त हो जाने पर हम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हालांकि मसीह मरे हुओं में से जी उठे। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने सभी मानव जाति को सुनिश्चित गवाही दी कि परमेश्वर के पास पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ने का भी अधिकार है। आज वही दिन पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान के दिन के विषय में यीशु के पुनरुत्थान होने से पहले ही बाइबल ने इसके बारे में गवाही दी थी। परमेश्वर ने यह 3500 साल पहले बताया था, जब उन्होंने मूसा के समय में प्रथम फल का पर्व नियुक्त किया था। आज आइए हम पुराने नियम में भविष्यवाणी और नए नियम में उसकी पूर्ति को देखकर इसके गहरे अर्थ और परमेश्वर की इच्छा को समझे, जो इस पर्व के द्वारा पूरे हुए। आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 23 वचन 9 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। जिस दिन लोग खेत की कटी हुई पहली उपज का पूला याजक के पास लाते थे, उसे बाइबल में प्रथम फल का पर्व कहा गया है। चूंकि उन्हें अपनी फसल की पहली उपज या पहला फल चढ़ाना होता था, इसलिए इसे प्रथम फल का पर्व कहा जाता था। जबकि फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व विशिष्ट तिथियों पर मनाए जाने थे, लेकिन प्रथम फल का पर्व विशिष्ट तारीख के बजाय एक विशिष्ट दिन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कहता है कि उन्हें इसे विश्राम दिन के दूसरे दिन मनाना है। फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद आने वाले विश्राम दिन के दूसरे दिन इसे मनाया जाना था। यदि यह विश्राम दिन के दूसरे दिन आता है, तो यह सप्ताह का कौन सा दिन है? इसका मतलब है कि प्रथम फल के पर्व की भेंट रविवार को चढ़ाई जानी थी। इस प्रकार इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए सप्ताह के किस दिन यीशु का पुनरुत्थान होना चाहिए? यह रविवार को होना चाहिए था। चूंकि आज के चर्च इस पर्व के बारे में नहीं जानते, इसलिए वे सभी प्रकार के बहाने बनाते हैं। वे झूठा दावा करते हैं, भले ही आराधना का दिन मूल रूप से शनिवार था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के कारण इसे रविवार में बदल दिया गया। पुराने नियम से भी पुनरुत्थान का दिन रविवार को मनाए जाने के लिए नियुक्त किया गया था। फिर क्या सबत पुराने नियम के समय में नहीं मनाया गया था? हाँ, उन्होंने सबत का दिन मनाया था। उन्होंने सबत की साप्ताहिक आराधना और वार्षिक रूप से प्रथम फल का पर्व दोनों मनाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने रविवार को पुनरुत्थान का दिन मनाने का नियम दृढ़ता से स्थापित किया। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु विश्राम दिन के दूसरे दिन, जो रविवार था, जी उठे हैं, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुए। हम यीशु के द्वारा किए गए कार्यों में इस रिकॉर्ड को पा सकते हैं। यहां यह प्रथम फल का पर्व कहते हैं। पुराने नियम में पर्व का नाम प्रथम फल का पर्व था, लेकिन नए नियम में उन्होंने इसे पुनरुत्थान का दिन कहकर यीशु के पुनरुत्थान को स्मरण किया। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली उपज का पूला याजक के पास ले आने की विधि प्रथम फल के पर्व के नियम के अनुसार की जाती थी। जैसे लिखा है, तुम यह विश्राम दिन के दूसरे दिन चढ़ाना। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 में बताया कि यीशु प्रथम फल की
वास्तविकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह क्या बन गया? वह पहला फल हुआ। जब हम पर्व के नाम का अर्थ देखते हैं तो इसमें पहला और फल शब्द शामिल है। पुराने नियम के द्वारा क्या हम यह नहीं देख सकते कि मूसा की व्यवस्था में दर्ज किए गए पर्वों के सभी नियम वास्तव में भविष्यवाणियां थे जो मसीह को नए नियम में पूरा करना था? यीशु उन लोगों में से पहले फल के रूप में जी उठे जो सो गए थे। दूसरे शब्दों में, यीशु ने प्रथम फल का पर्व पूरा किया। यीशु ने यह काम कब पूरा किया? आइए हम मत्ती अध्याय 28 में खोजें। मत्ती अध्याय 28 वचन 1, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही, चूंकि सबत का दिन 7वां दिन है, इसलिए 7वें दिन का अगला दिन पहला दिन है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है? जी उठा है। यीशु मरे हुओं में से कब जी उठे? वह सप्ताह के पहले दिन जी उठे, जो सबत के बाद का दिन था। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन प्रथम फल के पर्व पर उन्हें क्या करना था? उन्हें पुराने नियम के अनुसार पहली उपज का पूला याजक के पास लाना था और उसे परमेश्वर के सामने हिलाना था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यीशु मसीह को उन लोगों में से पहले फल के रूप में जी उठना था जो सो गए थे, और यह सबत के दिन के दूसरे दिन पूरा होना था। आइए हम इस पर्व की शुरुआत को करीब से देखें। 3500 साल पहले जब मूसा ने मिस्र में से बाहर निकलने में इजरायलियों का नेतृत्व किया, तो वे फसह मनाने के बाद अखमीरी रोटी के पर्व पर रामसेस से बाहर निकल गए। लेकिन मिस्र का राजा फिरौन, जिसने शुरू में इजरायलियों को जाने दिया, ने अपना मन बदल दिया और इजरायलियों को पकड़ने और उन्हें मिस्र में वापस लाने का आदेश दिया। इसलिए मिस्र की सेना उनका पीछा करने लगी। इसके अलावा इजरायलियों को लाल समुद्र का सामना करना पड़ा। इससे इजरायली बहुत व्यथित और परेशान हुए। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। जब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया तो समुद्र पीछे हटा, जिससे उनकी दाहिनी और बाईं ओर पानी की एक दीवार बन गई और समुद्र सूखी भूमि बन गया। इजरायली समुद्र को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में सक्षम हुए। वे पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 22वें दिन भोर को समुद्र को पूरी तरह से पार करके दूसरी तरफ पहुंचने में सक्षम हुए। बाइबल उस क्षण को इस तरह रिकॉर्ड करती है कि जब मिस्र की सेना इजरायलियों का पीछा करते हुए अभी भी समुद्र के बीच में थी, तब परमेश्वर ने पानी को वापस बहने देकर उन्हें लाल समुद्र में दफन किया। पहले महीने के 22वें दिन को इजरायली समुद्र की दूसरी ओर उतरे। इस दृश्य के द्वारा हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय की भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी। लाल समुद्र में इजरायलियों का प्रवेश करना यीशु के कब्र में प्रवेश करने को दर्शाता है, और समुद्र के दूसरी ओर इजरायलियों का उतरना यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाता है। यह प्रथम फल के पर्व का मूल बन गया।
मूसा के समय में प्रथम फल का पर्व रविवार को आया, यानी फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद आने वाले विश्राम दिन के दूसरे दिन आया। इसी कारण परमेश्वर ने हर साल रविवार को पहली उपज के पूले को चढ़ाने का एक नियम स्थापित किया। परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी करने के लिए कि यीशु उन लोगों में से पहले फल के रूप में जी उठेंगे जो सो गए थे, मूसा के समय में इस पर्व में प्रथम फल को चढ़ाने का नियम नियुक्त किया। इसे देखते हुए यीशु का पुनरुत्थान कब होना चाहिए? पुराने नियम में यह पहले से ही बताया गया था कि सबत के एक दिन बाद रविवार को उनका पुनरुत्थान होना है। इसके अलावा लाल समुद्र पार करने के बाद जब मूसा और इजरायली उतरे थे, वह दिन रविवार था। तो यीशु मसीह को बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए उस दिन रविवार की भोर में जी उठना था। क्योंकि यीशु सोए हुओं में से जी उठे, तो संत जो मर गए थे वे जी उठे और पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आइए हम मत्ती अध्याय 27 में इसकी पुष्टि करें। आइए हम वचन 51 देखें। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु उन लोगों में से पहले फल के रूप में जी उठे जो सो गए थे, और पवित्र लोग जो मर गए थे कब्रों में से निकले और बहुतों को दिखाई दिए। इन आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के प्रथम फल के पर्व की भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी हुई। मत्ती 28 में दर्ज परमेश्वर का अद्भुत कार्य यीशु के समय में हुई एक सहज घटना नहीं थी। मूसा के समय से जो भविष्यवाणी की गई थी उसे यीशु पूरा कर रहे थे। यह सबत के दिन के दूसरे दिन जो रविवार था पूरा हुआ। इसलिए यह काफी हास्यास्पद है कि आज दुनिया में चर्च इस तथ्य में चालाकी से हेरफेर करते हैं। जिन लोगों के पास परमेश्वर के पर्व का कोई ज्ञान नहीं है, वे उनके झूठे आग्रह को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग पर्वों का सही अर्थ जानते हैं। यदि हम पर्व से संबंधित भविष्यवाणी पर करीब से ध्यान देते हैं तो हम देख सकते हैं कि मूसा के समय से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु रविवार को अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन लोगों में से पहले फल बनेंगे जो सो गए थे। पर्वों के नियम के अनुसार प्रथम फल का पर्व वर्ष में एक बार रविवार को मनाया जाता था और सबत का दिन प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता था। भले ही वे अलग अलग पर्व है, लेकिन कुछ लोग यह कहते हुए एक चालाक बहाना बनाते हैं, हमें रविवार को आराधना करनी चाहिए क्योंकि यीशु रविवार को जी उठे। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उनके दावे में विरोधाभास पर्वों के बारे में उनके ज्ञान की कमी से उत्पन्न होता है? आइए हम लूका अध्याय 24 के द्वारा अध्ययन करना जारी रखें कि सोए हुओं में से प्रथम फल के रूप में यीशु के जी उठने के बाद क्या हुआ था। लूका अध्याय 24 वचन 13। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यह वह घटना थी जो रविवार को हुई थी जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। आइए हम आयत 17 के साथ जारी रखें। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाजरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया।
परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है जो पुनरुत्थान के दिन का हिस्सा है, यह रोटी तोड़ने की विधि है। इन दिनों कई चर्च पुनरुत्थान के दिन को मनाने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंडे के साथ इसे मनाते हुए पर्व के नियमों को पूरी तरह से विकृत कर रहे हैं। यह पुनरुत्थान के दिन पर था जब यीशु ने पुनरुत्थान की रोटी को तोड़कर अपने चेलों की आंखें खोली। इससे उनकी आत्मिक आंखें सही ढंग से यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए खुल गई, जिसे वे पहले महसूस करने में सक्षम नहीं थे। फसह रोटी और दाखमधु के साथ मनाया जाता है, जिसमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा शामिल है, और वह यीशु ही है जिन्होंने हमें आत्मिक आंखें खोलने के लिए पुनरुत्थान की रोटी तोड़ने का नियम दिया है। इसलिए क्या हमें भी पुनरुत्थान के दिन पर रोटी तोड़ने की विधि नहीं मनानी चाहिए? फिर भी दुनिया भर के चर्च अंडे खाकर उन प्रथाओं को कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं है। हम बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मिक आंखें खोलने के लिए अंडे दिए हैं। इस तरह की परंपराओं की शुरुआत भूतप्रस्त रीतियों से हुई और बाद में इन्हें स्वीकार कर लिया गया क्योंकि चर्च भ्रष्ट और सांसारिक हो गए। जब सत्य मिटा दिया गया, उस युग के दौरान अस्तित्व में आई ये झूठी शिक्षाएं आज दुनिया भर के चर्चों को विरासत में मिली है। पुनरुत्थान का दिन जिसका यीशु ने प्रचार किया था, उसमें अंडे खाने का रिवाज नहीं था और न ही इसका खरगोशों से कोई लेना देना है। वह दृश्य जहां यीशु ने अपने दो चेलों की आत्मिक आंखों को खोलने के लिए रोटी तोड़ी, जो इमाउस के मार्ग में थे, पुनरुत्थान के दिन का उदाहरण और नियम था जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या उत्पत्ति 3 में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कुछ खाने से लोगों की आंखें खुल गई? जब आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया तो पाप को पहचानने के लिए उनकी आंखें खुल गई। लेकिन जब हम पुनरुत्थान की रोटी खाते हैं तो धार्मिकता को पहचानने के लिए हमारी आंखें अर्थात हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। परमेश्वर लूका 24 के द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। आज पुनरुत्थान के दिन के द्वारा परमेश्वर हमें परमेश्वर की संतानों के रूप में मसीह के पुनरुत्थान में भाग लेने की अनुमति देते हैं। फिर भी गैर ईसाइयों में बहुत से लोग हैं जो पुनरुत्थान के मामले पर विश्वास नहीं करते हैं। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 में देखें कि परमेश्वर हमें पुनरुत्थान की शक्ति के बारे में कैसे सिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारे भौतिक शरीर के साथ हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आइए हम आयत 51 के साथ जारी रहे।
देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम क्या होंगे, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उठाए जाने का मतलब पुनरुत्थान होना है। और हमारा क्या होगा? और हम बदल जाएंगे। यह कहता है कि जो बचे रहेंगे वे बदल जाएंगे। बदल जाने और पुनरुत्थान होने का एक ही अर्थ है। जो संत अभी भी जीवित है, वे मृत्यु को देखे बिना बदल जाएंगे, और जो मसीह में मर गए हैं, उनका पुनरुत्थान होगा। आयत 53, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह या शारीरिक देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह ने शरीर पहना और मरे हुओं में से जी उठे। अपने नए पुनरुत्थान की देह के साथ यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और उनके साथ भोजन किया। भले ही दरवाजा कसकर बंद था, फिर भी वह प्रकट हुए और उनके सामने खड़े हो गए। जिस तरह यीशु ने ऐसी देह पहनी जो समय और स्थान में सीमित नहीं थी, उसी तरह हम भी पूरी तरह से बदल जाएंगे और वैसे ही शरीर को पहनेंगे। हम सभी जी उठेंगे और बदल जाएंगे, है ना? आइए हम आयत 35 पर जाए और पुनरुत्थान के बारे में थोड़ा और समझे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 35। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। परमेश्वर ने हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के माध्यम से यीशु के पुनरुत्थान के दृश्य के द्वारा यह सिखाया कि उनके आने के दिन पर हम बदल जाएंगे। हम नाशवान पार्थिव देह में नहीं बदलेंगे, बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए और सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेने के लिए आत्मिक देह में बदलेंगे। क्या हमें हमेशा इस आशा को दृढ़ता से थामे नहीं रहना चाहिए? आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों में एक और वचन देखें। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 14 पर जाए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु में सो गए हैं उन लोगों को दर्शाता है जो मसीह में मर गए हैं। वे उन्हें कैसे ले आएगा? उन्हें जी उठाकर अपने साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे क्या होंगे? वे पहले जी उठेंगे।
आयत 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या हवा में मिलने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर निश्चित रूप से हमें बदल देंगे? यह उल्लेख किया गया है कि पुनरुत्थान और बदलने के समय में हमारी नाशवान देह अविनाश में बदल जाएगी। समाप्त करने से पहले यह जानने के लिए कि हम कैसे बदल जाएंगे, आइए हम एक और वचन देखें। मत्ती अध्याय 22 वचन 30। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में किसके समान होंगे? जी उठने पर हम स्वर्ग दूतों के समान देह में बदल दिए जाएंगे। हमारे मूल स्वर्ग दूतों के रूप में लौटने के लिए परमेश्वर ने सत्य में और सियोन में हमारा नेतृत्व किया, ताकि हम फसह, अख़मीरी रोटी का पर्व और प्रथम फल का पर्व यानी पुनरुत्थान का दिन मना सके। आज वह दिन है जब हम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार रोटी तोड़ते हैं। मुझे आशा है कि यह एक अनुग्रहपूर्ण पुनरुत्थान का दिन होगा जो हमारी आत्मिक आंखों को और भी व्यापक खोलेगा, ताकि सभी आत्माएं जो सो रही है जागृत हो सके। आइए हम अनंत परमेश्वर के राज्य की महान आशा रखें। आज वह दिन है जब परमेश्वर ने मृत्यु और अंधकार की शक्ति और इस दुनिया से संबंधित सभी नकारात्मकता को तोड़ दिया। इस दिन के द्वारा परमेश्वर ने हम अपनी संतानों को जगाया और बचाया है, जो मृत्यु और अधोलोक की जंजीरों में थे। इसलिए मैं सियोन के सभी परिवार के सदस्यों से इस पुनरुत्थान के दिन को और अधिक अनुग्रहपूर्ण रूप से मनाने के लिए कहता हूं, ताकि हम सभी परमेश्वर के महान आशीष प्राप्त कर सके। आशा करते हुए कि आपने इन वचनों के द्वारा बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।